फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जीएस पेपर 4 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। जो हमारा एथिक्स का पेपर है, अभी जो हाल में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है। एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है और ना ही सत्य। इस बात को कहा है सुकरात ने। देखिए, समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा कहा जाता है कि आपको अपने विचार बताना है, यानी कि आपको इस बारे में परेशान नहीं होना है कि आपने सुकरात के इस सेंटेंस को नहीं पढ़ा है, कहां से आप इसे कवर कर सकते हैं। ये चीजें नहीं आपको सोचना है। आपको बस इस सेंटेंस में, ये जो कठिन सा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या कहा गया है उसको अपने शब्दों में बताना है। देखिए, क्या कहा गया है कि नैतिकता की एक व्यवस्था जो सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पे आधारित है। ए सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज। देखिए, पहली बात आती है कि रिलेटिव इमोशनल वैल्यू क्या होती है, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक तो चीज हो गई जो एब्सोल्यूट होती है, जो सभी के लिए सत्य होती है। जैसे कि आग जलाती है, ये सभी के लिए सत्य है। हम सभी को, मनुष्य हैं तो भूख लगती है, ये सभी के लिए सत्य है। लेकिन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे कि कोई एक घटना होती है, उसको सुन के एक व्यक्ति हो सकता है गुस्सा हो जाए, वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है खुश हो जाए। यानी कि ये क्या हो गया? रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव आपकी वैल्यूज हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में हो सकता है एक व्यक्ति इसको इस तरह से देखे कि समाज प्रगति कर रहा है, जो पुरानी रूढ़ियां हैं वो समाप्त हो रही हैं। दूसरा व्यक्ति इसको हो सकता है इस तरह से देखे कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। यानी कि क्या है, अलग अलग व्यक्तियों की जो इमोशनल वैल्यूज हैं वो आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब यही देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो आपकी रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज हैं, जो सापेक्ष भावनात्मक मूल्य हैं, जब इसके आधार पर आप एक मोरालिटी का सिस्टम बनाते हैं तो ये उचित नहीं है। यानी कि आपकी जो इस तरह की वैल्यूज हैं, रिलेटिव इमोशनल वैल्यू, इसके आधार पे आपने समाज में क्या किया? मोरालिटी का एक सिस्टम बना दिया या मोरालिटी की एक व्यवस्था कर दी। अब देखिए, ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए, अपनी जो आपकी जो इमोशनल वैल्यूज हैं, आप उसको सभी के ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए आपको इंटरकास्ट मैरिज से एंगर आता है, गुस्सा आती है। ये आपकी इमोशनल वैल्यूज हैं और इसको आप चाहते हैं पूरा समाज अपना ले। इसके लिए आप इसी तरह का एक मोरल सिस्टम बना देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो दूसरों की भावनाएं हैं, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि आपका जो मोरालिटी का सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? लॉजिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशनल वैल्यूज के ऊपर। थोड़ा सा देखिए और डिटेल में चलते हैं, अगले सेंटेंस में चलते हैं। सुकरात देखिए इसकी आलोचना करते हुए क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं कि जो रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज के ऊपर आधारित जो मोरल सिस्टम है, इसकी समस्याएं क्या है? एक तो ये वल्गर कॉन्सेप्शन है, यानी कि ये एक अशिष्ट अवधारणा है। इसके साथ ही सुकरात कहते हैं कि इसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका कोई बेस नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है। और तीसरी बात सुकरात कहते हैं कि ये कोई सत्य भी नहीं है। देखिए, ये तो आपकी इमोशनल वैल्यू है, रिलेटिव इमोशनल वैल्यू है। किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ और अच्छा लग रहा है, तो ये एक्चुअल में ट्रूथ नहीं है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है और ये सत्य नहीं है। तो यहां पर सुकरात ने आलोचना करते हुए देखिए तीन बातें की, फिर से समझिए। एक तो इसको अशिष्ट कहा, इसके साथ ही इसको कहा कि इसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है, और तीसरी बात कही कि ये सत्य भी नहीं है। अब इसी को देखिए हम लोग एग्जाम्पल के आधार पे समझते हैं। एक चीज मैंने आपको समझाई, जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गई, इसके विषय में अलग अलग जो समाज है वो अलग अलग तरह से सोचेंगे। इसी के साथ आपका मान लीजिए जो महिलाओं का वर्क प्लेस पे जाना चाहिए, महिलाओं को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के भी अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह की इमोशनल वैल्यूज होगी। लेकिन इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं, अगर कोई महिला मान लीजिए कार्य करती है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो महिला अनैतिक है, क्योंकि जो आपका इमोशनल वैल्यूज हैं उसके आधार पे आप नैतिकता का सिस्टम या मोरल सिस्टम नहीं बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि ये व्यक्ति हमारी इमोशनल वैल्यूज को नहीं मान रहा है तो ये व्यक्ति अनैतिक हो गया, ये कहना गलत होगा।
इसी तरह से आपके ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हो गए। ट्रांसजेंडर के राइट के बारे में भी देखिए लंबे समय से बहुत सारी समाज में भ्रांतियां रही हैं, अलग अलग तरह की इमोशनल वैल्यूज हैं ट्रांसजेंडर को लेकर के। लेकिन इसके आधार पे आप एक इनके लिए कोई मोरल सिस्टम नहीं बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो अनैतिक है, वो इस तरह का है, उस तरह का है। इस चीज को आप नहीं कह सकते हैं। इसी चीज को आप एलजीबीटीक्यू समुदाय के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। यानी कि जब आप एक मोरल सिस्टम बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज का उपयोग मत करिए। तो फिर आप किस चीज का उपयोग करेंगे? देखिए, आपको मैंने एक बुक पढ़ी थी, दलाई लामा की लिखी हुई बुक है आनंद का सरल मार्ग। तो उसमें दलाई लामा का एक सेंटेंस बताया गया है। दलाई लामा क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म की कोई भी बात जो लॉजिक के साथ फिट नहीं बैठती है, यानी कि ऐसी कोई भी बात जो वर्तमान समय में जो रिसर्च वगैरह हुई है उसके आधार पे गलत साबित होती है, उसको बदल दिया जाना चाहिए। देखिए, जनरली लोग क्या कहते हैं धर्म के विषय में अपने, कि जो धर्म में कहा गया है वो सत्य है, उसको कैसे भी नहीं बदला जा सकता, चाहे रिसर्च कुछ कहे या फिर वैज्ञानिक कुछ कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर धर्म ने कह दिया तो अब हमेशा के लिए यही सत्य हो गया। लेकिन देखिए, दलाई लामा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो धर्म है, अगर उसमें भी कोई बात जो वर्तमान समय का शोध है, जो वर्तमान समय का सही एक कह लीजिए वैज्ञानिक शोध के आधार पर जो तर्क आया है, उसके आधार पे अगर धर्म की भी कोई बात गलत निकलती है तो उसको भी चेंज कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो मोरालिटी का सिस्टम है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया। डायनेमिक मतलब जो समय के साथ बदलता रहेगा। जो नैतिकता का आपका पूरी की पूरी जो नैतिकता की व्यवस्था हो गई, ये अब समय के साथ बदलती रहेगी। कैसे बदलती रहेगी? एक समय पे जो जिस तरह से इंटरकास्ट मैरिज को देखा जा रहा था, आज हम इसको उसी तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि जो नई रिसर्च है उसके आधार पे जो नए तर्क हैं, उसके आधार पे इंटरकास्ट मैरिज को अनैतिक कहना सही नहीं होगा। इसी तरह से आज की जो रिसर्च है वो जो ट्रांसजेंडर के बारे में बात करती हैं, जो एलजीबीटीक्यू के बारे में बात करती हैं, इसी रिसर्च के आधार पे, इसी तर्क के आधार पे हमारे नैतिक सिस्टम को बनाया जाना चाहिए, मोरल सिस्टम को बनाया जाना चाहिए। तभी जो हमारी नैतिकता की अवधारणा है ये युक्ति संगत बनेगी, एक लॉजिकल अवधारणा बनेगी। तो ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन हो गया, जो जिसका आंसर मैंने आपको बताया है। 150 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको हमारे समाज के इतने सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दूसरे समाजों के भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नस्ल भेद वगैरह। तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर दे सकते हैं।